Welcome back all dear student. Today we are going to start some important addition polymer and condensation polymer. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील किया था कि जो पॉलीमर्स हैं उसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने काफ़ी तरह से क्लासिफाई किया था। सबसे पहले बात करें तो मैकेनिज्म के ब्याप पे भी हमने क्लासिफाई किया था। नेचर, जो पॉलीमर है नेचुरली है या सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है, उसके ब्याप पे भी हमने क्लासिफाई किया था। और शेप्स के ब्याप पे भी हमने क्लासिफाई किया था, भाई लीनियर चेन है, ब्रांचिंग है, क्रॉस लिंक है। तो काफ़ी तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारे पास एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है या हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और बात कर ले रबड़ की भी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। तो देखिए एक बार वन बाय वन हम लोगों के पास अगर हम बेसिकली बात करें तो जो एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर, तो एडिशन पॉलीमर में हमें कौन कौन से पॉलीमर स्टडी करने हैं। पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, और फाइनली हम बात करेंगे पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपाइलिन की भी आप डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो पॉलीप्रोपाइलिन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और कंडेंसेशन में हम बात करें तो कंडेंसेशन पॉलीमर में हम लोग कौन कौन से पॉलीमर्स को लेकर के बात करेंगे। देखिए सबसे पहले नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 610, ये हम लोगों के पास है पॉलीअमाइड्स, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें डिप्टल, डेक्रोन, जो पॉलीएस्टर है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे रबड़ की। रबड़ में हम बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, आइसोप्रीन के बारे में जो नेचुरल रबर होगा, नियोप्रीन एक आर्टिफिशियल रबर है, बूना एस के बारे में, बूना एन के बारे में, ये भी एक आर्टिफिशियल रबर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नेम से इंडिकेट हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको जल्दी से जल्दी क्या कर देंगे, एक तरह से डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आएगा PHB, PHBV, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, कंबाइंड पॉलीमर है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल में हम पढ़ेंगे। और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसमें हम पढ़ेंगे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और सेकेंडली हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, जो सामने लिखी हुई हैं। एडिशन पॉलीमर्स जो आपके सामने है वो किस तरह से बनेंगे, क्या उनकी मोनोमर यूनिट्स होगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एडिशन पॉलीमर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं एडिशन पॉलीमर में। एडिशन पॉलीमर जो बनते हैं ना, वो चेन ग्रोथ मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं। चेन ग्रोथ मैकेनिज्म का मतलब क्या है, वहां पर हम लोग फ्री रेडिकल यूज करेंगे और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चेन कंटिन्यूसली, जो मॉलिक्यूल्स है, जो मोनोमर यूनिट है, वो कंटिन्यूसली क्या करते जाएंगे, कंबाइन होते जाएंगे थ्रू व्हाट, फ्री रेडिकल, ठीक है।
तो एडिशन पॉलीमर में एक नेसेसरी कंडीशन भी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन होना जरूरी है। तो वहां पर क्या होंगे आपके पास, बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। अब एक चीज और क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ पे, पॉलीमराइजेशन क्या होता है और को पॉलीमराइजेशन क्या होता है। बहुत सी जगह मैं वर्ड यूज करूंगा, पॉलीमराइजेशन कर दिया इसका और इसका को पॉलीमराइजेशन कर दिया। जहां पर मैं सिंगल यूनिट यूज करूंगा ना, एक ही तरह की मोनोमर यूनिट यूज करूंगा, वो प्रोसेस होगा पॉलीमराइजेशन। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। अगर मैं दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट यूज करके और एक पॉलीमर प्रिपेयर करूंगा तो वहां पे क्या होगा, को पॉलीमराइजेशन। क्या होगा, को पॉलीमराइजेशन। तो को पॉलीमर कब बनेगा, जब टू डिफरेंट यूनिट होगी। जैसे को पॉलीमर हम बना रहे थे ना, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। तो होमोपॉलीमर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन, और जो कोपॉलीमर बनता है उसमें क्या होगा, कोपॉलीमराइजेशन। क्या होगा, कोपॉलीमराइजेशन। ये फिनोमिना है, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली किसके ऊपर, एडिशन पॉलीमर पे, तो एडिशन पॉलीमर में मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। द पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट विच हैव मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और जितने भी एडिशन पॉलीमर बनेंगे ना, उनमें कौन सा मैकेनिज्म चलता है, चेन ग्रोथ मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, चेन ग्रोथ मैकेनिज्म। अब चेन ग्रोथ मैकेनिज्म जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, एक बार फिर से बता देते हैं चेन ग्रोथ मैकेनिज्म होता क्या है। तो देखो इसमें हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, कोई पेरोक्साइड यूज करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो देखो बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O C6H5, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। अब बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या होगा, यहाँ से फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल बनने के बाद हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ट्वाइस मॉलिक्यूल मिल गए। अब देखो यहाँ पर जब रेडिकल बन गए तो अब ये स्टेबल होने के लिए CO2 गैस बाहर होगी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो C6H5 रेडिकल प्लस में यहाँ पर रेडिकल हुआ और ये रेडिकल रेडिकल क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो क्या बन गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ट्वाइस मॉलिक्यूल है इसकी तो ट्वाइस मॉलिक्यूल इसकी, ठीक है। अब स्टार्ट होगा इनिशिएशन, देखो कैसे, C6H5 है हम लोगों के पास, हम लोगों को बेसिकली किसका पॉलीमराइजेशन करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, N मॉलिक्यूल है, इसमें हम लोगों ने पेरोक्साइड ऐड किया और इसका हमें पॉलीमराइजेशन करना, क्या करना है, पॉलीमराइजेशन। तो देखो अब हमने मॉलिक्यूल कौन सा लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल क्या हमारे पास, इथीन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रेडिकल है ऑलरेडी, तो रेडिकल की प्रेजेंस में क्या बनेंगे, रेडिकल। यहाँ पर भी क्या बन गए, रेडिकल। अब देखो C6H5 CH2 और ये क्या बन गया, CH2 रेडिकल, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो ये स्टेप कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन। कौन सा स्टेप है ये, इनिशिएशन स्टेप। अब क्या होगा, अब चलेंगे हम प्रोपगेशन स्टेप। देखो प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, प्रोपगेशन स्टेप में जनरली हम लोग क्या करते हैं, चेन की ग्रोथ करवाएंगे। देखो कैसे, C6H5 CH2 और ये CH2 रेडिकल है, एक सेकेंड मॉलिक्यूल, क्योंकि N मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये हमने 1 मॉलिक्यूल लिया था, बहुत मॉलिक्यूल ले लेंगे। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हम लोगों के पास क्या हुआ, ये रेडिकल बन गया और ये रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो फाइनली क्या हुआ, C6H5 CH2 और CH2 और ये CH2 रेडिकल। इस तरह से ये चेन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है, और एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब क्या होगा, फाइनली हम लोग टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेशन होगा रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन को रोका जाएगा। अब वो कैसे होगा, ऐसे 2 डिफरेंट हम लोग चेन लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे, C6H5 CH2 और ये CH2 रेडिकल है, और C6H5 CH2 और ये CH2 रेडिकल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने पे हमारे पास क्या बनेगा, एक लॉन्ग कार्बन चेन बन जाएगी और जिसके एंड में भी क्या होगा, C6H5। आप ये ऑब्जर्व करो कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो 2 कार्बन के चेन है हमारे पास,
यही कंटिन्यूअसली क्या होगी, रिपीट होगी। ये ऐड हुआ, ऐसा एक और ऐड हो गया, फिर ऐसा एक और ऐड हो गया, तो आप देख रहे हो यूनिट कौन सी रिपीट हो रही है, इथीन मॉलिक्यूल ही तो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चेन को कंटिन्यूअसली ना लिखने की बजाय हम लोग ये लिख देंगे दिस 2 कार्बन इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड n टाइम्स। और ये हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, देखो CH2 और ये CH2, ये हम लोगों के पास क्या आ गया, पॉलीइथीन। क्या आ जाएगा, पॉलीइथीन। क्योंकि पॉली का मतलब तो पॉलीमर है ना, पॉलीमर बन चुका है। और किसका बना है पॉलीमर, इथीन का। तो इथीन एक मोनोमर यूनिट थी जिसका पॉलीमर क्या बन गया, पॉलीइथीन बन गया। तो ये मैकेनिज्म सारे के सारे सेम टू सेम फॉलो होंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट मोनोमर यूनिट लेंगे और उससे डायरेक्ट क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो देखो 1 बाय 1 इसके, देखो अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, पॉलीथीन। पॉलीथीन हमें प्रिपेयर करना है, हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है वो मैकेनिज्म हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है। पॉलीथीन भी 2 तरीके से प्रिपेयर होता है, एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, एक कैटालिटिकल एक्टिविटी के थ्रू। कैटालिटिकल एक्टिविटी मतलब जिगलर नाटा हम लोग स्पेशल कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्या करेगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाएगा। और हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है हमारे पास वो डिफरेंट यूज होंगे। और एक बनेगा लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर किसमें बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है अभी अभी हम लोग स्टडी करके आए हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं सबसे पहले, फिर आगे देखेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास देखो n टाइम्स हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मोनोमर यूनिट हमारे पास कौन सी है, इथीन। कौन सी है, इथीन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पॉलीमराइजेशन, क्योंकि सेम यूनिट कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसकी प्रेजेंस में बोल दे परऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम बेंजोइल परऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, एसीटो परऑक्साइड्स मतलब परऑक्साइड यूज करेंगे यहाँ पर। और जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। अब देखो आप, तो यहाँ पर रेडिकल्स बनेंगे और रेडिकल बनने पे क्या होगा, डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, ठीक है, और लेंथ को इंक्रीज करना और n टाइम्स रिपीटेशन मेंशन करना। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, पॉलीइथीन। जो पॉलीमर है ना, पॉलीमर बनाने का सिंपल तरीका है कि जो डबल बॉन्ड है ना उसको आगे शिफ्ट कर दो, मतलब आगे बॉन्ड के लिए अलाउ करो, ठीक है। और हमारे पास जो रिपीटेशन होगा वो तो इसी यूनिट का होगा, और तो यूनिट आएगी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन। क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन। अब हम बात करते हैं भाई, पॉलीइथीन भी 2 टाइप्स में बनता है। एक तो लो डेंसिटी पॉलीमर जिसको हम क्या बोल देते हैं, LDP, और एक हाई डेंसिटी पॉलीमर जिसको हम बोल देते हैं HDP, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन। दोनों ही पॉलीमराइजेशन के थ्रू ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर काफी हाई है। लो डेंसिटी में प्रेशर क्या होता है, हाई, और हाई डेंसिटी में प्रेशर क्या होता है, कम। लो डेंसिटी में टेम्परेचर रेंज ज्यादा होगी, मतलब 350 से 570, बट यहाँ क्या होगा, 333 से लेकर 343। अब हम बात करें कैटलिस्ट की, तो यहाँ पर हम परऑक्साइड यूज करते हैं एज ए इनिशिएटर, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस में टेट्रा क्लोरो और टाइटेनियम, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। और ये एक केमिकली इनर्ट है और इंसुलेटर भी है। ये केमिकल इनर्ट है, देखो ये फ्लेक्सिबल होता है और ये क्या होता है, हार्ड। हाई डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है, हार्ड, और लो डेंसिटी पॉलीमर क्या होगा, हमारे पास फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में बोतल, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स आते हैं, ठीक है। इसमें बकेट, डस्टबिन वगैरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हाईली ब्रांच होता है, और यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी होती है ड्यू टू क्लोज पैकिंग। हाईली ब्रांच और हाई डेंसिटी में डिफरेंस है। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हाईली ब्रांच होगा और ये और भी ज्यादा मतलब कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में कॉमन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बना कैसे। तो लो डेंसिटी पॉलीमर बनता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, जिसमें हम लोग परऑक्साइड यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट, जो हमारे पास क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट देखो एक एक करके, बस तो हमारे पास पॉलीमर्स थे उनको हम लोग बताएंगे, और जो पॉलीमर्स हैं उसको देखते हैं। देखो पॉलीइथीन के बाद हम लोग पॉलीमर यूज कर लेते हैं जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इनके यूज हम लोग एंड में स्टडी करेंगे, ठीक है।
मोनोमर यूनिट कौन सी है इसके अंदर? तो इसकी मोनोमर यूनिट है एक्राइलोनाइट्राइल। अब बात आती है एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, दिस वन इज एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसी का ही तो रिपीटेशन करना है हमें। देखो n टाइम्स ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। क्या करोगे यहाँ पे? पेरोक्साइड ऐड करो और लिटिल बिट हीट करो, और यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉलीमराइजेशन। अब देखो कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? चेन को स्ट्रेच करेगा। कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली ये ऐसा स्ट्रक्चर लिखनी है और इनको n टाइम्स रिपीटेड करना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं भाई टेफ्लॉन को लेकर। टेफ्लॉन की मोनोमर, देखो मोनोमर यूनिट पता लग गई ना अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या होती है? टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट होती है टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CF2 डबल बॉन्ड CF। सेम सिचुएशन आप यूज कर सकते हो। क्या बनेगा? CF2 CF n टाइम्स रिपीटेड हो गया, तो क्या बन गया? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो यही क्या हमारे पास? टेफ्लॉन। क्या है ये? टेफ्लॉन। जनरली टेफ्लॉन टेप और हम लोग बोल सकते हैं नॉन स्टिकी कुकवेयर्स में भी यूज होता है टेफ्लॉन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखते जाओ। नेक्स्ट देखो पॉलीस्टाइरीन। तो इसमें मोनोमर यूनिट क्या है? तो इसमें मोनोमर यूनिट है स्टाइरीन। क्या है? स्टाइरीन। और स्टाइरीन की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास स्टाइरीन, CH डबल बॉन्ड CH2। इसको n टाइम्स रिपीटेड करेंगे और फाइनली वही चीज हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, पेरोक्साइड ऐड करेंगे। और जो फिनोमिना है वो क्या है? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हीट भी लेंगे, प्रेशर भी करेंगे यहाँ पर, तो फाइनली हमें पॉलीमर क्या मिलेगा? CH2, और वही डबल बॉन्ड से हमें क्या करना है? n टाइम्स रिपीटेशन शो करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? पॉलीस्टाइरीन। क्या बन जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। अब देखते हैं PMA, पॉली मिथाइल एक्राइलेट। ठीक है, PMA पॉली मिथाइल एक्राइलेट। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल O CS, n टाइम्स रिपीट। ठीक है, सेम कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉली मिथाइल एक्राइलेट, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? मिथाइल एक्राइलेट। क्या होती है? मिथाइल एक्राइलेट। तो क्या बनेगा हमारे पास? CH2CH, C डबल O CS और n टाइम्स रिपीटेड हुआ, तो क्या बना? PMA पॉली मिथाइल एक्राइलेट बन गया। अब हमें जो नेक्स्ट करना है ना वो है पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट। एक M और इंक्रीज हो गया, मतलब पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट पे बात करते हैं। तो मिथ एक्राइलेट में क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन हटा करके हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर? CH। अब क्या हो गया? मिथाइल मिथ एक्राइलेट। और सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर CH3, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा? PMMA। क्या हो जाएगा? PMMA। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉली विनाइल क्लोराइड।
अगर हम लोग मोनोमर यूनिट की बात करें तो मोनोमर यूनिट हमारे पास होगी इसकी विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। इसको तो हम लोग बोलते हैं विनाइल। और अगर अलाइल की बात आ जाए तो अलाइल क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये Cl। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट डबल बॉन्ड लगा होगा उसको तो हम विनाइल बोलते हैं। अगर एक स्टेप के बाद लगा होता तो उसको क्या बोलते हैं? अलाइल। ये कौन सा कार्बन है, मतलब कौन सा हैलाइड है? ये अलाइल है, ठीक है। अब देखो, तो हमें तो क्या यूज करना है? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड में हम लोग क्या करेंगे भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH एन टाइम्स यूज करेंगे। कंडीशंस वही, पेरोक्साइड हीट, और हम लोग यहाँ पर यूज कर ही रहे हैं फिनोमिना कौन सा है? पॉलीमराइजेशन फिनोमिना है ये। तो हम लोगों के पास क्या बनेगा? CH2 CH Cl एन टाइम्स रिपीटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग PVC पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? PVC। और लास्ट देखो एडिशन के अंदर पॉलीप्रोपाइलीन। कुछ भी नहीं है पॉलीप्रोपाइलीन में भी, हमें क्या यूज करना है? प्रोपीन यूज करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये एक प्रोपीन मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना कितनी भी लॉन्गेस्ट हो लेकिन डबल बॉन्ड को फ्रंट में रखो ताकि रिएक्शन करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो एन टाइम्स रिपीटेड हुआ, सेम कंडीशन CH2 CH और ये हो गया हमारे पास CH3 एन टाइम्स रिपीटेड हो गया। ये क्या हो गया? पॉली प्रोपाइलीन। क्या हो जाएगा? पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स थे। अब हम चलेंगे किस पे? कंडेंसेशन पॉलीमर पे। देखिए नेक्स्ट हम लोगों के पास है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर है क्या बेसिकली, उस पर बात करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब है जैसे दो मॉलिक्यूल्स हुए A एंड B, ठीक है, दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होते ही कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज करें, ठीक है। तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? दीज पॉलीमरेशन या दीज पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन may result in the loss of some simple molecule such as water, alcohol, HCl, etc. In this reaction, product is bifunctional। मतलब कि यहाँ पर टू डिफरेंट मोनोमर जनरली यूज की जाएगी। देखो तो हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ जो हम लोगों ने लिखे थे। अब हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको उसके मोनोमर यूनिट के साथ करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पॉलीअमाइड्स को लेकर। पॉलीअमाइड्स, पॉलीअमाइड्स में हम लोग बात करेंगे नाइलॉन 6,6 की, ठीक है, नाइलॉन 6,10 को लेकर के, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे नाइलॉन 6, ठीक है। ये 3 डिफरेंट पॉलीमर्स हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नाइलॉन 6,6 की। एक समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। अब इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? देखो इनकी मोनोमर यूनिट्स हैं, मोनोमर यूनिट हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन प्लस में एडिपिक एसिड, प्लस में एडिपिक एसिड। इनके फॉर्मूले बता देता हूं पहले मैं। H2N और हेक्सा मिथाइल है ना, तो ये कार्बन चेन 6 कार्बन की चेन है कंटिन्यू। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, और इसको कंप्रेस करके आप इसका मूवमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास NH2, राइट। अब एडिपिक एसिड की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड OH, CH2 कंटिन्यूसली 4 कार्बन एंड C डबल बॉन्ड OH। तो देखो आप स्पेशली पहले एक बात मेंशन करते हैं, हाउ मच कार्बन? 6, 1 4 एंड 1, टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। तो 6 का मीनिंग क्लियर हुआ। 6 कार्बन इस चेन में है या इस मोनोमर यूनिट में है और 6 कार्बन ही उस मोनोमर यूनिट में है। देखो भाई अब बेसिकली क्या करना है, इन दोनों को कंप्रेस करके हमें अटैच करना है, ठीक है। अटैच कैसे करेंगे? हम लोगों के पास यहाँ पर H NH CH2 6
और NHH प्लस में C डबल बॉन्ड OH CH2 4 और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पर भी n टाइम्स है और यहाँ भी n टाइम्स है, और वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, कुछ टेम्परेचर देंगे हम 553 केल्विन के अराउंड, और ये एक तरह का हम बोलेंगे कोपोलिमराइजेशन है। क्या है ये, कोपोलिमराइजेशन। टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट है ना। तो देखो H और OH, अब इसका OH और नेक्स्ट n टाइम्स बोला ना मैंने, तो नेक्स्ट वाला H और यहाँ से H और नेक्स्ट वाला क्या हो गया, OH। तो टोटली क्या होने वाला है, यहाँ से H रिलीज होगा और ये हमारे पास आप देखते जाओ, ये अमाइड फॉर्म जनरेट हो चुकी है। देखो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म, ये किसकी फॉर्म है, अमाइड फॉर्म है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पोली अमाइड। क्या बोल रहे हैं, पोली अमाइड। नेक्स्ट देखो नाइलॉन 610। तो यहाँ पर भी हम टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट यूज करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, तो 6 है तो सेम ही रहेगी ना, NH CH2 6 और NH और ये H। n टाइम्स हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। अब यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के लिए हम लोग 10 कार्बन ले लेंगे। वहां पर हम लोगों ने 6 कार्बन लिया था, ये हो गए 8 और C डबल बॉन्ड OH। डेकेन 110 डाई ओइक एसिड। ठीक है, n टाइम्स इसको भी रिपीट कर देंगे। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोपोलिमराइजेशन। तो कोपोलिमराइजेशन में आपके पास रिजल्टेंट क्या आने वाला है, देखो एक बार, H और OH रिलीज, H यहाँ से और OH नेक्स्ट। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम ही आएगा रिजल्टेंट। देखो 6 का मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन, 10 का मतलब हो गया 10 कार्बन। ठीक है, 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 8 एंड देन C डबल बॉन्ड O n टाइम्स रिपीटेड। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नाइलॉन 610। क्या हो जाएगा, नाइलॉन 610। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाइलॉन 6। मोनोमर यूनिट क्या होती है इसकी, कैप्रो लैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई कैप्रोलैक्टम बनेगा कैसे, कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो एक बार हम लोगों ने यहाँ पे लिया बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन लिया, इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया, साइक्लोहेक्सेनोन बन गया, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन हम ऐड करेंगे, वाटर रिलीज होगा एसिडिक मीडियम में, NOH, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम करेंगे इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होगा, देखो 6 तो यहाँ पे रिंग में है और एक नाइट्रोजन ही हो गया, टोटल रिंग बनेगी 7 कार्बन, देखो सॉरी 7 एलिमेंट्स। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गया। अब नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्शन, डबल बॉन्ड हो और ये NH, ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, CH2 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 और CH2। ये है हम लोगों के पास क्या, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो कैप्रोलैक्टम लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 1 इज नाइट्रोजन NH and C डबल बॉन्ड O। इसका हम लोग n टाइम्स रिपीटेशन करेंगे। n टाइम्स रिपीटेशन करने में हमें क्या मिलेगा, देखो
बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सी डबल बॉन्ड हो, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन और NH, तो ये हो गया n टाइम्स रिपीटेशन। वही क्या हुआ यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन। अब देखो कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं नाइलॉन 6 बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडेंसेशन जो पॉलीमर है वो काफी सिंपल है। देखो पॉली एस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और पॉली एस्टर में बेसिकली हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे ग्लिप्टल और सेकेंड हम पढ़ेंगे डेक्रोन, जिसको हम लोग टेरेलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डेक्रोन की, कर लेते हैं, एक ही बात है। देखो डेक्रोन में कौन कौन सी मोनोमर यूनिट होगी, सबसे पहला इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर हम बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाइकोल, प्लस में टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स को लेकर के बात कर लेते हैं, OH CH2 CH2 OH, और ये होगा हमारे पास बेंजीन C डबल बॉन्ड OH फर्स्ट पोजीशन पे और C डबल बॉन्ड OH फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, कंडेंस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने n टाइम्स इसका लिया, n टाइम्स इसका लिया और दोनों को ऐड करना है। तो अब देखो कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये तो है OH और यहाँ पर भी क्या है OH है, तो OH और H यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ से क्या रिलीज होगा H और OH। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा O CH2 O, C डबल बॉन्ड और ये बेंजीन, और हमारे पास आ गया ये C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये n टाइम्स रिपीटेड होगा और ये हमारे पास क्या है डेक्रोन, और ये जो हमारे पास एक सिस्टम बना ये एस्टर है। क्या है ये एस्टर, तो ऐसे कई टाइम्स रिपीटेशन होगा तो ये बन गया पॉली एस्टर। क्या हो गया पॉली एस्टर, इसको हम लोग टेरेलिन भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल में क्या चेंजमेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बेसिक चेंजमेंट करना है। ठीक है, ये टरथैलिक एसिड की जगह हमें लेना है थैलिक एसिड। क्या लेना है थैलिक। बेंजीन 1,4 की जगह हमें लेना है 1,2 डाइकोइक एसिड, 1,2 डाइकोइक एसिड। और यहाँ पर भी चेंजमेंट कर देते हैं, देखो एक बार वही n टाइम्स है बट 1,2 कर दिया, C डबल बॉन्ड OH फर्स्ट पोजीशन पे और C डबल बॉन्ड OH सेकंड पोजीशन पे। तो फाइनली क्या होगा वाटर बार OH हीट करेंगे, कोपोलिमराइजेशन, वाटर रिलीज होगा सेम पैटर्न में, दिस इज व्हाट ग्लिप्टल। क्या है ये ग्लिप्टल। ठीक है, थैंक यू।